घूमे परंतु कहीं भी उनको शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जहां भी नारद जी गए वहां उनको क्रांति ही क्रांति दिखाई दी। तीर्थों में जब गए तो तीर्थों में नारद जी ने क्या देखा कि तीर्थों का सार चला जा रहा है। तीर्थों में जितने भी भक्त बैठे हैं ना, कोई ब्राह्मण है, कोई याचक है, कोई महात्मा है, सब पाखंडी हैं, तीर्थों का सार चला गया। तो नारद जी का मन देख करके बड़ा रुष्ट हो गया, दुखी हो गया। तो सब तीर्थों में जब वैसी ही दुर्दशा देखी तो मन में विचार आया, भाई जरा देखूं, अब जरा महात्माओं के पास जाऊं। महात्माओं के यहाँ जब गए, बड़े बड़े महात्माओं को देखा तो महाराज बड़ी बड़ी कोठियां बना रखी हैं, बंगले बना रखे हैं, बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियां रखी हैं आजकल के महात्मा लोग। तो नारद जी का मन देख करके बड़ा दुखी हुआ। फिर सोचा गृहस्थियों के पास जाऊं, जरा गृहस्थी लोग तो भगवान का भजन करते ही होंगे। तो जहां गृहस्थियों के घर में नारद जी गए तो वहां पर क्या देखा? तो कहते हैं सूजी महाराज, शौनक जी, तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतीनां च कल्कनम् मंदासु मंदमतयो मंदभाग्या पद्रुतः पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। तरुणी प्रभुता गे, गृहस्थियों में जब गए तो वहां पर और दुर्दशा देखी। क्या देखा? संसार के लोग सब लालची हो गए हैं और घर में जब तक तो माता पिता हैं, तब तक जब तक बेटे का विवाह नहीं हुआ तब तक बेटा माता पिता की खूब सेवा भी करता है और आज्ञा का पालन भी करता है। परंतु जहां विवाह हुआ, घर में बहू रानी आई, तो क्या होता है कि धीरे धीरे वो बेटा भी माता पिता का मान सम्मान भी कम करता है और घर का सारा अधिकार बहू के हाथ में आ जाता है। तो सास ससुर घर में हो तो फिर उनका मान सम्मान कोई नहीं करता, उनकी कोई नहीं सुनता, उनको पूछने वाला कोई नहीं। तो तरुणी प्रभुता गे, घर में नई बहू का बेटे का बोलबाला हो जाता है, माता पिता को कोई पूछने वाला नहीं है। तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायक। और लोग अपने बेटियों के विवाह नहीं अपितु क्रय विक्रय कर रहे हैं। शादियां नहीं, संबंध नहीं, खरीदा बेचा जा रहा है। क्योंकि संबंधी, देखिए संबंधी जब दो परिवारों में संबंध जुड़ता है, बेटा बेटी का जब कन्या का विवाह होता है तो संबंधी कहलाए जाते हैं। संबंधी का अर्थ होता है समान बुद्धि, समान विचार। परंतु जब बुद्धि सम नहीं, विचार सम नहीं, तो केवल धन के आधार पर ही समाज में रिश्ते आजकल हो रहे हैं। तो इसलिए गृहस्थियों में भी बड़ी विडंबनाएं चल रही हैं। और तो और पंडितास्तु कलेत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। अरे जो ब्राह्मण का जो समाज का जो मुख्य स्तंभ है ना, ब्राह्मण, जो ब्राह्मण हैं, पंडित लोग हैं, वो भी बड़ी दुर्दशा में हैं। और ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण ही समाज का एक सबसे बड़ा पात्र है। 4 वर्णों में ब्राह्मण जगत गुरु कहलाए जाते हैं, परंतु वो ब्राह्मण भी पतित हो रहे हैं। तो जब ब्राह्मण ही पतित हो गए तो फिर बाकी जितने भी वर्ण हैं वो कहां से अपने वर्णों में टिके रहे? तो ब्राह्मणों से ही तो समाज चलता है सबसे पहले। तो इसलिए पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्य उत्पादने दक्षः दक्षः मुक्ति साधने। केवल संतान प्राप्ति के लिए वो दक्ष हैं, बाकी मुक्ति साधन के लिए अदक्ष, बिल्कुल असमर्थ हैं। तो नारद जी का मन बड़ा दुखी हुआ। नारद जी को लगा वो कहाँ जाऊं। तो फिर ध्यान आया, अभी चलो जरा एक बार वृंदावन चल करके देखें। तो तुरंत वृंदावन के लिए भागे। जहां वृंदावन में पहुंचे तो वृंदावन में चारों तरफ से जब राधा रानी का बिहारी जी का नाम कान में पड़ा, जय श्री राधे,
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जहाँ बिहारी जी का नाम कान में पड़ा, राधा रानी का नाम कान में पड़ा, तो मन बड़ा प्रसन्न हो गया। भाई देखो वृंदावन में तो आज भी बड़ी भक्ति है। दौड़ करके गए बिहारी जी के चरणों में, सिर झुकाया, प्रणाम किया, तो जो मन में आग लगी थी वो एकदम शांत हो गई। फिर विचार आया, भाई देखो अब मन में जो आग लगी थी वो तो बुझ गई, परंतु गर्मी वृंदावन में बहुत पड़ती है गर्मी के महीने, तो क्यों ना जरा जमुना जी में स्नान करूं। जैसे ही जमुना जी की तरफ भागे तो वहां पर क्या देखा, यमुना तटमापन्ने यत्र लीला हरेरभूत वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकं न गच्छति। एकदा तरुणी तत्र। सूजी कहते हैं शौनक जी, जैसे ही नारद जी जमुना जी की तरफ भागे तो जमुना जी के पास में एक बहुत सारी माताएं, महिला मंडल बैठा है। बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं और उन महिलाओं के बीच में एक बड़ी ही सर्वांग सुंदरी लक्ष्मी के समान देवी बैठी हैं जो रो रही है। नारद जी ने देखा, हे भगवान ये क्या हो रहा है, जरा पूछूं तो सही, ये माता जी कौन है, क्यों रो रही है। जैसे ही नारद जी आगे गए तो फिर विचार मन में किया कि देखो महिलाएं बहुत सारी हैं, माताएं, मैं अकेला पुरुष जाऊंगा तो कहीं मुझ पर ये बरस ना पड़े, इसलिए छोड़ो। नारद जी वापस जाने लगे। जैसे ही नारद जी जाने लगे तो सभा में बैठी हुई उस देवी ने रोते रोते नारद जी को हाथ जोड़ करके आवाज लगाई और बोली, क्या, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। अरे नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं, जरा आओ मेरे कष्ट का निवारण करो, मैं बहुत दुखी हूँ। भो भो साधो, जरा थोड़ी देर ठहरो महाराज, कहाँ भागे जा रहे हो। नारद जी ने जब सुना कि मुझे बुलाया, तुरंत नारद जी वापस दौड़ करके आए, सभा को चीर करके जैसे ही देवी के पास पहुंचे और हाथ जोड़ करके बोले, देवी काशी तुम, आप कौन हैं और क्यों रो रही हैं। तो देखो उस सर्वांग सुंदरी ने क्या कहा हाथ जोड़ करके, महाराज अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। हे नारद जी महाराज, मेरा नाम भक्ति है। जहां भक्ति ने अपना नाम कहा नारद जी के होश उड़ गए। हे अरे माता जी आप, और आपकी ये दुर्दशा वृंदावन में, आप क्यों रो रही हैं, क्या बात है। अरे आप तो भगवान की प्रियतमा है, प्राण बल्लभा है, क्योंकि देखो भक्ति जहां जहां जाती है भगवान वहीं जाते हैं। भगवान भक्ति के पीछे भागे रहते हैं हमेशा ही। और देवी आप भगवान की प्रियतमा प्राण बल्लभा होकर के रो रही हैं वृंदावन में, इसलिए बताओ माता जी क्या कष्ट है, मैं अभी आपका कष्ट दूर कर देता हूं। तो भक्ति माता कहती है, इमौ में तनयौ मतौ। महाराज जी मेरे रोने का कारण ये देखो, मेरे सामने दो मूर्छित अवस्था में दो ये जो पुरुष पड़े हैं ना, ये मेरे बेटे हैं। जहां नारद जी ने सुना कि ये बेटे हैं तो नेत्र सजग हो गए। हे भगवान, अरे माता जी आप इतनी युवती सर्वांग सुंदरी और ये आपके पुत्र इतने वृद्ध और वो भी मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, तो ये उल्टी गंगा है भगवान वृंदावन में क्यों बह रही है। अरे माता जी वैसे संसार का नियम है कि माता वृद्ध और पुत्र जवान होने चाहिए, परंतु आप इतनी युवती और आपके दोनों बेटा इतने वृद्ध, ये बात को समझ में नहीं आई। ये सब कैसे हुआ जरा बताओ। तब भक्ति माता कहती हैं, उत्पन्ना द्रविड़े साहं वृद्धि कर्नाटके गता क्वचिद क्वचिद महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। हे नारद जी महाराज, मैं आपको अपनी पूरी कथा व्यथा बताऊं। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ और कर्नाटक देश में मैं बड़ी हुई।
पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते करते कहीं कहीं गुर्जर प्रदेशों में भी मैं सम्मानित हुए, परंतु विडंबना ये हुई कि पाखंडियों के प्रदेश में जब मैं पहुंची तो मैं एकदम बूढ़ी हो गई, वृद्ध हो गई, जहां भगवान का कोई भजन नहीं करता है। और नारद जी, जब मैं बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गई, वृद्ध हो गई, तो मुझे लगा कि इदम स्थानम परित्यज्यम विदेशे गम्यते मया, कि मैं इस भारतवर्ष को छोड़ करके विदेश भाग जाऊंगी। परंतु फिर मुझे वृंदावन का ध्यान आया, तो मैं तुरंत अपने दोनों ज्ञान और वैराग्य बेटाओं को लेकर के वृंदावन पहुंची। परंतु वृंदावन में मैं तो एकदम जवान हो गई, युवती हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो कण कण में भगवान बिहारी जी वास करते हैं और यहाँ पर भक्त लोग बहुत रहते हैं। वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति। और बात भी सही है। देखो, आप लोगों में से यदि कोई वृंदावन गया हो तो सचमुच वृंदावन में आज भी भगवान है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप लोग कोई गए हैं जी वृंदावन गए हैं? नहीं गए हैं तो भगवान यदि करे, देखो भगवान ने जी जन्म दिया है ना, जीवन दिया है, तो ये केवल खाने, खेलने, कमाने या परिवार का बोझा उठाने के लिए नहीं है। ठीक है, गृहस्थाश्रम में आए हैं तो परिवार का पालन पोषण भी आवश्यक है, धन कमाना भी परमावश्यक है, परंतु यदि परमात्मा की कृपा से हमको मानव जीवन मिला है ना, तो थोड़ा सा भगवान के तीर्थों का भी दर्शन कर लिया करो। और वृंदावन तो भगवान का घर है। और भगवान ने संसार में हम मानवों को भेजा ही ब्रह्म तत्व को जानने के लिए। ये घर, बंगले, मकान, दुकान, कोई पैसा इकट्ठा करने के लिए थोड़ी भेजा है। ठीक है, ये तो गृहस्थ आश्रम में करना ही पड़ेगा, तभी यात्रा जीवन की सार्थक होगी। परंतु अंत तो गत्वा जीव का लक्ष्य उस परम परमेश्वर को पाना ही है। तो यदि हो सके भगवान का दिया हो, यदि धन हो और शरीर स्वस्थ हो, तो एक बार जरूर भगवान का तीर्थाटन थोड़ा कर लिया करो। गुरुजी बैठे पीछे, हम तो हर बार बोलते हैं इनको भी चलो वृंदावन, तो बोलते तो हैं हर बार, परंतु फिर कुछ इनकी अपनी समस्याएं हो जाती हैं। कुछ माता जी भी घर में वृद्ध हैं, तो वो भी बड़ी समस्या है। हम तो हर बार बोलते हैं भाई गुरुजी चलो वृंदावन चलो, हम तो हर वर्ष जाते हैं और बड़ा आनंद आता है सच में। साल में एक बार जाते हैं तो ऐसे रिचार्ज होके वहां से आते भी साल भर बैटरी चलती है, ये पक्की बात है। जैसे बैटरी फोन में लगती है ना, वही एक बार फुल कर दो 100% तो फिर चलेगी, एक दिन या 2 दिन तो चलेगी। तो वैसे ही ऊर्जा हमको भी वहां से प्राप्त होती है। साल में, एक वर्ष में एक बार जाते हैं तो ऐसी बैटरी वहां से रिचार्ज होके आती है, तो साल भर गाड़ी बिल्कुल सही चलती है, पक्की बात है। क्योंकि वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति। भागवत से बड़ा कोई दुनिया में ग्रंथ नहीं है। भागवत में साफ साफ लिखा है कि भगवान आज भी श्रीधाम वृंदावन में है, इसमें कोई संशय नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भक्ति माता कहती हैं, नारद जी वृंदावन में मैं तो नवीनीव स्वरूपिणी, मैं तो बिल्कुल युवती हो गई, बिल्कुल स्वस्थ हो गई, परंतु मेरे बेटा ज्ञान और वैराग्य दोनों बिल्कुल बूढ़े हो गए और देखो मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। बस महाराज यही मेरे रोने का कारण है। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी इदम स्थानम परित्यज्यम विदेशे गम्यते मया। और महाराज यदि मेरे बेटे ठीक नहीं हुए तो मैं यहाँ से भी भाग जाऊंगी और विदेश चली जाऊंगी। जहाँ विदेश जाने की बात भक्ति माता ने कही, नारद जी ने हाथ जोड़े, माता जी आप ऐसा अनर्थ मत करना, आप इस भारत भूमि को छोड़कर बिल्कुल मत जाना। क्योंकि माता जी भारत में यदि कुछ है तो वो केवल भक्ति ही है, क्योंकि भारत वर्ष ही भक्ति भूमि है, बाकी सब जितने भी देश हैं सब भोग भूमि है। वहाँ पर भगवान का कोई भजन नहीं करता, कोई भगवान की कथाएं नहीं होती है। इसलिए माता जी यदि आप भी यहाँ से चली जाएंगी तो फिर भारत में क्या बचेगा। इसलिए माता आप चिंता मत करो, मैं आपके दुख को अभी दूर किए देता हूँ। जब नारद जी ने ऐसा आश्वासन दिया तो भक्ति माता प्रसन्न हो गई। जानती है कि भगवान के मन है नारद जी,
तो हाथ जोड़ करके बड़ी दिव्य नारद जी की स्तुति करने लगी। क्या कहती हैं? जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते। वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य, वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य। ध्रुव पदमपि यातो कृपातो ध्रुवोऽयं, ध्रुव पदमपि यातो कृपातो ध्रुवोऽयं। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नमामि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नमामि, जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति मायां यस्य जगति मायां, जयति जगति मायां। भक्तवत्सल भगवान की जय हो।